सैम मानेकशॉ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी अगुवाई में भारतीय सेना ने रिकॉर्ड समय में पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी और पाकिस्तान के 90,000 सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए थे। उनकी सूझबूझ और निडरता के चलते बांग्लादेश को आज़ादी मिली। पद्म विभूषण विजेता सैम मानेकशॉ को न्यूमोनिया की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन से वे कोमा में चले गए थे और कल रात मतलब उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, 12:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका जन्म अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने 1934 में देहरादून की सेना अकादमी से कमीशन हासिल किया था और भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, जो पहले भी हम बता चुके हैं। वे अपनी बहादुरी और कड़ी निर्णय शक्ति के लिए विख्यात थे। देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। अब वीडियो में जो आपने एक गडरिये की फ़ोटो देखी होगी, वो गडरिया वास्तव में ये सेना का सबसे बड़ा राजदार 2008 फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ वेलिंगटन अस्पताल तमिलनाडु में भर्ती थे। बीमार होने के बाद वो वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। गंभीर अस्वस्थता तथा अर्धमूर्छा में वे एक नाम अक्सर लेते थे, पागी पागी। डॉक्टरों को कन्फ्यूज़न था, सरप्राइज़ था कि ये पागी पागी क्या है। एक दिन डॉक्टरों ने उनसे पूछ ही लिया कि सर हु इज़ दिस पागी। सैम साहब ने खुद ही ब्रीफ कर दिया। जब वो गहरी मूर्छा में थे, थोड़ी देर के लिए उनको होश भी आया तो उनको पता चला कि डॉक्टर्स लोग हैं जो उनका इलाज कर रहे थे, पागी पागी को लेके कुछ पूछना चाहते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को खुद ही ब्रीफ कर दिया। उन्होंने बताया कि 1971 भारत युद्ध जीत चुका था। जनरल मानेकशॉ ढाका में थे, ढाका में उनकी पोस्टिंग थी। तो आदेश दिया गया कि पागी को बुलवाओ, डिनर आज उसके साथ करूँगा। तो उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय पागी की एक थैली नीचे रह गई। उड़ गया हेलीकॉप्टर, लेकिन एक थैली नीचे भूल गए, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर को वापस उतारा गया। उस थैली को उठाने के लिए हेलीकॉप्टर दोबारा नीचे आया। अधिकारियों के नियमानुसार हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली को खोलकर देखा गया कि या इसमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं है। तो वो उस चीज़ को देख के दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उसमें 2 रोटी, प्याज तथा बेसन का एक पकवान भर था और कुछ नहीं था उसमें। डिनर में एक रोटी सैम साहब ने खाई एवं दूसरी पागी ने खाई। जब वहाँ पहुँचने के बाद जब वो थैली में से एक रोटी सैम साहब ने खाई, दूसरी पागी ने खाई। उत्तर गुजरात के सुई गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़ दास पोस्ट नाम दिया गया। रणछोड़ दास उस पोस्ट का नाम था। यह पहली बार हुआ कि किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट को नाम दिया गया हो, साथ ही उनकी मूर्ति भी लगाई गई हो। पागी यानी मार्गदर्शक। पागी वर्ड का मीनिंग था मार्गदर्शक, वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में रास्ता दिखाए। रणछोड़ दास रेबारी को जनरल सैम मानेकशॉ इसी नाम से पुकारते थे, पागी पागी। गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तान सीमा से सटे गांव पेथापुर गथड़ो के थे रणछोड़ दास। भेड़ बकरी व ऊँट पालने का काम करते थे। जीवन में बदलाव तब आया जब उन्हें 58 वर्ष की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में रख लिया। रणछोड़ दास जी को हुनर इतना था रणछोड़ दास जी में कि ऊँटों के पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि उस पर कितने आदमी सवार हैं। इंसानी पैरों के निशान देखकर वजन से लेकर उम्र तक का अंदाज़ा लगा लेते थे रणछोड़ दास जी। कितनी देर पहले का निशान है तथा कितनी दूर तक गया होगा, सब एकदम सटीक आंकलन, जैसे कोई कंप्यूटर गणना कर रहा हो। 1965 युद्ध के आरंभ में पाकिस्तान सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा स्थित
विदकोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय सैनिक हताहत हो गए थे तथा भारतीय सेना की एक 10,000 सैनिकों वाली टुकड़ी को 3 दिन में छारकोट पहुंचना आवश्यक था। तब आवश्यकता पड़ी थी कि पहली बार रणछोड़ दास पागी की। रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को तय समय से 12 घंटा पहले मंजिल तक पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शन के लिए उन्हें सैम साहब ने खुद चुना था रणछोड़ दास जी को, तथा सेना में एक विशेष पद सृजित किया गया था, पागी अर्थात पग अथवा पैरों का जानकार। भारतीय सीमा में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन तथा अनुमानित संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता कर भारतीय सेना को बता दी थी, तथा इतना काफ़ी था कि भारतीय सेना के लिए वो मोर्चा जीतने के लिए 1971 युद्ध में सेना के मार्गदर्शन के साथ साथ अग्रिम मोर्चे तक गोला बारूद पहुंचाना भी पागी के काम का हिस्सा था। पाकिस्तान के पाली नगर शहर पर जो भारतीय तिरंगा फहरा रहा था, उस जीत में पागी की भूमिका अहम थी। सैम साहब ने स्वयं 300 का नकद पुरस्कार अपनी जेब से दिया था रणछोड़ दास यानी पागी को। पागी को 3 सम्मान भी मिले 65 व 71 युद्ध में उनके योगदान के लिए, संग्राम पदक, पुलिस पदक व समर सेवा पदक। 27 जून 2008 को सैम मानिक शाह की मृत्यु हुई तथा 2009 में पागी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तब पागी की उम्र 108 वर्ष थी। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, 108 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति, रिटायरमेंट 108 वर्ष की उम्र में। सन 2013 में 112 वर्ष की आयु में पागी का निधन हो गया। आज भी वे गुजराती लोकगीतों का हिस्सा हैं। उनकी शौर्य गाथाएं युगों तक गाई जाएंगी। अपनी देशभक्ति, वीरता, बहादुरी, त्याग, समर्पण तथा शालीनता के कारण भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए रणछोड़ दास रेबारी यानी हमारी पागी। तो इस वीडियो में आपने जाना कि पागी यानी रणछोड़ दास जी, जिसको आम लोग नहीं जानते, ना इसको मीडिया बताना चाहती कि पागी यानी रणछोड़ दास जी कौन थे, लेकिन हमारी जो सोशल मीडिया है, हमारे जैसे जो लोग वीडियो डालते हैं, उन्हीं के ज़रिए लोगों को पता चलता है कि कौन क्या है, जीवनी क्या है, उसकी ब्रीफ क्या है। तो अगला वीडियो भी मैं किसी एक ऐसे ही बंदे को लेकर बनाऊंगा ताकि लोगों को पता चल सके उस शख्सियत का कि अपने जीवन में वो कैसा था और उसने हमारे देश के लिए क्या क्या किया।